हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 7 जुलाई और आज के इस वीडियो में हम 7 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, इसमें डिस्कस किया था कि रिसेंटली जो प्रतिष्ठित पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के द्वारा, ये है राजेंद्र सिंह धट्ट। एसबीआई ने अपना सीएफओ नियुक्त किया है कामेश्वर राव कोदावंती को। इसके अलावा एसटी आयोग के जो अध्यक्ष थे हर्ष कुमार, इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दिया है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के फिर से अध्यक्ष बने क्यू डोंग यू। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के स्थायी राजदूत, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है ब्रजेंद्र नवनीत। कोल इंडिया लिमिटेड के सीएमडी पीएम प्रसाद बने हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह पाने वाली असम की पहली खिलाड़ी उमा छेत्री बनी है। 9वीं बार साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन टूर्नामेंट जीता है भारत ने। वैश्विक स्तर पर सबसे गर्म दिन ये 3 जुलाई को घोषित किया गया। ये सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे और इसका रिवीजन भी किया था आप लोगों ने मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जो कि है कल्याणी मैम ऑफिशियल, इस पर। देखिए, इस चैनल पर ना ऑलमोस्ट हमारे 50,000 सब्सक्राइबर, 50,000 की जो फैमिली है टेलीग्राम पर, ये कंप्लीट हो चुकी है। आप भी जुड़ सकते हैं। डेली की क्विज और पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, हाल ही में आयोजित जिमेक्स समुद्री अभ्यास, ये एक नेवल एक्सरसाइज है, मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जो कि अभी हाल ही में भारत और किसके बीच में, तो भारत और जापान के बीच में रिसेंटली ये 5 से 10 जुलाई तक शुरू हो चुका है। कहाँ? तो ये शुरू हुआ है विशाखापट्टनम में। और अभी इसका 11वां वर्षगांठ है। हर साल होता है 2012 में पहला, और अभी इसकी 11वीं वर्षगांठ है। रिपीट हो गया, ये 2 पॉइंट रिपीट हो गए हैं, कोई बात नहीं है। तो जिमेक्स 2023 में आईएनएस दिल्ली, भारत का पहला स्वदेश रूप से निर्मित जो गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है, जिसका नाम है आईएनएस कारमोटा एंटी सबमरीन वॉरफेयर कारवेट, ये सभी भागीदारी इसमें अपनी दिखाएंगे। ये तो कभी भी एग्जाम का पार्ट नहीं पूछा जाएगा, एज अ जनरल नॉलेज में आपको बता रही हूँ कि भारत की तरफ से ये इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्वेश्चन को वन लाइनर में ही याद रखें। नेवल एक्सरसाइज है, सबमरीन एक्सरसाइज, सॉरी मैरिटाइम एक्सरसाइज है, जिसका नाम है समुद्री सॉरी जिसका नाम है जिमेक्स, जिसका आयोजन रिसेंटली किया गया है भारत और जापान के बीच में। जापान, जिसकी राजधानी टोक्यो है, ये हॉन्शू द्वीप पर है। वैसे जापान के 4 प्रमुख द्वीप मैंने आप लोगों को बता रखे हैं। एक तो है हॉन्शू, दूसरा है क्यूसू, तीसरा है सिकोकू, और ऊपर में जो आप देख पा रहे हैं ये है हकाइडो। जापान की राजधानी टोक्यो, करेंसी यहाँ की येन हो जाएगी। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, ये हो जाएंगे फूमियो किशिदा। जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे की गोली मारकर के हत्या की गई थी। बाद में इन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। यहाँ एक एक्टिव वॉल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसका नाम है फ्यूजियामा, माउंट ऑफ फ्यूजियामा, जो कि अभी चर्चे में भी रहा था। इसके अलावा नाओमी ओसाका का नाम रिलेट कर सकते हैं आप। नाओमी ओसाका जापान की ही टेनिस प्लेयर है। और इनका नाम मैं क्यों रिलेट कर रही हूँ, क्योंकि ये दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी हैं। भारत की तरफ से यदि हम देखें तो इस लिस्ट में पीवी सिंधु पहले स्थान पर रही हैं। ठीक है। अब चलिए एक करंट का फैक्ट आप रिलेट कर ले यहाँ से जापान से। G7 समिट इस साल की जापान होस्ट कर रहा है। भारत को एज अ गेस्ट कंट्री आमंत्रित किया गया था। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जापान के दौरे पर थे, जहां इन्होंने हिरोशिमा में गांधी प्रतिमा का उद्घाटन किया था। भारत G7 का मेंबर नहीं है, जरूर याद रखें। एक्सरसाइज की बात की जा रही है तो भारत जापान के बीच में वैसे 3-4 एक्सरसाइज है, जिसमें कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है वीर गार्जियन। वो क्यों? क्योंकि पहली बार वीर गार्जियन अभ्यास का आयोजन है, जो कि भारत और जापान के बीच में किया गया। इसके अलावा धर्म गार्जियन है और शिन्यू मैत्री एक्सरसाइज है, जो कि भारत और जापान के बीच में आयोजित की जाती है। चाइना है, जो कि भारत के पीछे हाथ धो करके पड़ा हुआ है, तो ट्रिक से रिलेट कर सकते हैं। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज भारत की चाइना के साथ है। अजय, जिसकी कभी हार ना हो, किसकी हार नहीं होती? राजा की। राजा यानी कि किंग। यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन की भारत के साथ जो होने वाली एक्सरसाइज है, इसमें तो एक अजय वॉरियर है, दूसरी हो जाएगी कोंकण। फ्रांस की क्या ट्रिक याद कराई थी मैंने कि वरुण धवन को अपनी फैन फॉलोइंग का गुरूर हो गया है, क्योंकि फैन फॉलोइंग ज्यादा हो गई, पावर आ गई इनके पास, इनकी शक्ति। शक्ति वरुण गरुण भारत की फ्रांस के साथ एक्सरसाइजेस के अलावा फिजेंस एक्सरसाइज रिसेंटली भारत और फ्रांस के बीच आयोजित की गई है।
नेक्स्ट सवाल है हमारा कि हाल ही में अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर अक्षय रिवर क्रूज का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया गया है हमारे जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, इनके द्वारा अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर। इसका उद्देश्य है लोगों को बेहतरीन सुविधा देना। एक बार में ये जो क्रूज है अपने साथ 125 से 150 लोगों को सुविधा दे सकता है। हालांकि क्रूज का डिस्कशन आया है तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वैसे ही दुनिया की सबसे लंबी क्रूज सर्विस गंगा विलास, जो कि कहां से कहां के बीच चलाई गई थी, तो ये उत्तर प्रदेश के बनारस से लेकर के डिब्रूगढ़ के बीच शुरू की गई, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई। अभी यदि आप रिलेट करेंगे तो इन्हीं हमारे गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं, इनके द्वारा श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन 3-4 दिन पहले ही न्यूज मैंने बताई है, इसका उद्घाटन इन्होंने किया है। नितिन जयराम गडकरी जी, इनसे क्या रिलेट कर सकते हैं आप? इन्होंने असम के जोगीघोपा में भारत के पहले इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है, जो 17वीं लोकसभा चल रही है ना, इसके अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला जी। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में नई संसद भवन का उद्घाटन किया था, तो ये भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ साथ ही रहे थे। आगे चलते हैं। अच्छा, अमित शाह जी मोटा भाई, इनके निर्वाचन क्षेत्र की यदि मैं बात करूँ ना, निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी कहाँ से चुनाव लड़ते हैं, तो ये हो जाएगा गुजरात का गांधीनगर। आगे चलते हैं। बीसीसीआई ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे चुना है? तो ये रिसेंटली नियुक्त किए गए हैं अजय अजीत अगरकर। ये पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज हैं, जिसमें कि इन्हें भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने मुख्य चयनकर्ता के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। हालांकि चेतन शर्मा पहले इस्तीफा दे चुके थे। इनके इस्तीफा के बाद जो शिव सुंदर दास है, इन्हें अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया गया था। लेकिन अभी कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं अजीत अगरकर। अजीत अगरकर जो है ये 1999 में, 2003 और 2007 में वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का हिस्सा रहे थे। बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया 1928 फॉर्मेशन ईयर है। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में वानखेड़े स्टेडियम में है। रोजर बिन्नी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। अच्छा, बीसीसीआई के अध्यक्ष तो रिसेंटली रोजर बिन्नी है। इसके सचिव कौन है बीसीसीआई के? ये है अमित शाह जी, जिनका भी हमने डिस्कशन किया था, इनके बेटे जय शाह। सौरव गांगुली ये पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं बीसीसीआई के, और अभी रिसेंटली इन्हें त्रिपुरा के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। ये एडिशनल जानकारी आप लोगों को याद रखनी है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि पुरुष और महिला दोनों के लिए समान वेतन यानी कि सेम पेमेंट के लिए जो घोषणा की गई थी, ये बीसीसीआई ने ही की थी। कल ही मैंने बताया था कि बीसीसीआई के द्वारा असम की जो पहली महिला खिलाड़ी इसमें चुनी गई हैं। कौन है असम की पहली महिला खिलाड़ी? उमा छेत्री। आगे चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश एससीओ की नया स्थायी सदस्य बना है? तो एससीओ का नया स्थायी सदस्य ये बन गया है ईरान। इसके पहले मैं आप लोगों को बता रही थी कि एससीओ नाम की घोषणा हो चुकी है कि ये ईरान जो है एससीओ में शामिल होने जा रहा है। अब ये स्थायी रूप से यानी कि परमानेंटली इसमें शामिल हो चुका है। एससीओ जिसकी फुल फॉर्म बनती है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 2001 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका जो मुख्यालय है ये हो जाएगा चाइना के बीजिंग में। इसकी मेंबर कंट्री याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक है। ट्रिक क्या थी कि इसमें से केवल स्थान कंट्री में आपको दो स्थान कंट्री छोड़नी है। कौन कौन सी छोड़नी है? एक तो अफगानिस्तान छोड़ दीजिए, दूसरा इसमें आप छोड़ दीजिए तुर्कमेनिस्तान। इसके अलावा स्थान, ऐसी कंट्री जिसके लास्ट में स्थान आता है, वो सभी इसमें शामिल कर लीजिए, केवल एक और दो को छोड़ करके। तो आप रिलेट कर पाएंगे। ये देखिए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ये 5 आपकी स्थान कंट्री हो गई। सिर्फ दो को नहीं लेना है, ये याद रखें। 5 याद हो गई। देखिए, पांचों याद रखेंगे तो दिक्कत जाएगी कौन सा है कौन नहीं। जो नहीं है वो याद रख ले, केवल अफगानिस्तान तुर्कमेनिस्तान तो इजिली याद हो जाएगा कि इसके बाद जो बच जा रही है सभी शामिल है। 5 ये हुआ। इसके बाद 3 कंट्री भी याद करना आसान है, 5 और 3 8 हो जाएंगे। फिर इंडिया तो है ही सदस्य इसका। भारत, भारत के कंधे पर बैठा चाइना, और चाइना के कंधे पर बैठा हुआ रशिया। इंडिया चाइना रशिया, इंडिया चाइना रशिया, तो 5 और 3 8 हो गए। अब जो 9वीं मेंबर कंट्री यहाँ पर शामिल हुई है स्थायी रूप से, ये बन गई है ईरान।
पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान है जो कि इसका सदस्य नहीं है, इसके जस्ट बगल में आप देख सकते हैं ईरान बना है एससीओ का नया सदस्य। अब यहाँ से आपको ये भी रिलेट करना है कि एससीओ समिट जो है, एससीओ समिट 2023 ये कौन होस्ट कर रहा है? तो ये अपने ही देश भारत के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। इसके द्वारा पहले सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी वाराणसी जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र है, इसे चुना गया था। ठीक है। ईरान जिसकी कैपिटल तेहरान, करेंसी टोमान है, ईरानी रियल थी अब टोमान है। फिनलैंड किसका नया सदस्य बना है? क्योंकि क्वेश्चन ही है ना कि किसी संगठन का कोई नया सदस्य देश बना है, तो आप रिलेट करिए। नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन की 31वीं मेंबर कंट्री ये बनी है फिनलैंड। यदि हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका जो है ये यूनेस्को में फिर से शामिल होने जा रहा है। फिर यदि हम बात करें ईस्ट तिमोर की, तो आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान का 11वां मेंबर कंट्री ये बनने जा रहा है ईस्ट तिमोर। आगे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक शब्द ना ये तैराकी से ही रिलेटेड है, उल्टा जो तैरते हैं, इसमें नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो इसमें से माना पटेल, कई बार एग्जाम में ऐसे खिलाड़ी या उनसे संबंधित क्षेत्र पूछा जाता है, तो माना पटेल ये तैराकी से रिलेटेड है। हैदराबाद में आयोजित एक राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में इन्होंने 100 मीटर की बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में 1 घंटे 3 मिनट और 48 सेकंड के साथ एक नया नेशनल रिकॉर्ड सेट कर दिया है। मल्लिकार्जुन ये आंध्र प्रदेश के, इन्होंने टाइपिंग में अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। इनके बारे में कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया है। यदि मैं बात करूं सृष्टि सुधीर जगताप की, ये 16 साल की है और 5 दिनों में, मतलब आप कह सकते हैं लगभग 125 घंटे तक डांस करके इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। माउंट एवरेस्ट जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इस पर चढ़ाई करने वाले सबसे ज्यादा 26 बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड कामी रीता शेरपा ने बनाया। आप लोगों के लिए सवाल है, अभी रिसेंटली कामी रीता शेरपा के अलावा एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने कामी रीता शेरपा की बराबरी कर ली है 26 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके। 132वां डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन होना है कोलकाता में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये डूरंड कप है किससे रिलेटेड, किस खेल से रिलेटेड? तो ये फुटबॉल से रिलेटेड टूर्नामेंट है। एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट आप इसे कह सकते हैं। 132वां संस्करण ये 3 अगस्त से 3 सितंबर तक कलकत्ता में आयोजित किया जाएगा। 27 साल के गैप के बाद 24 विदेशी टीम इसमें पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि ये एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। 1888 में इसकी स्थापना हुई। इसका आयोजन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा कराया जाता है। वही ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जिसका प्रभार संभाल रहे हैं कल्याण चौबे। इसका नाम इसके जो संस्थापक थे ना, सर हेनरी मोटिमर डूरंड, इनके नाम पर रखा गया है, जो कि 1884 से 1894 तक ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव रहे थे। भोपाल में क्या आयोजित किया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण। इसमें टॉप पर था महाराष्ट्र पदक तालिका में। लखनऊ में आयोजित किया गया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा एडिशन, जिसमें कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ टॉप पर है। अभी जो 37वें राष्ट्रीय खेल यानी कि 37th क्रम के नेशनल गेम्स इस साल अक्टूबर नवंबर के महीने में जहां आयोजित होंगे, ये है गोवा। आगे चलते हैं। वर्ष 2022-23, अच्छा एक और चीज बताना भूल गई। फुटबॉल से रिलेटेड जैसे डूरंड कप है वैसे ही आप रिलेट करें तो संतोष ट्रॉफी जो है ना, ये भी फुटबॉल से ही रिलेटेड है। किसने जीती है 2023 की? कर्नाटका ने जीती है। इसके अलावा फुटबॉल से रिलेटेड एक अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट है फीफा। फीफा जो 2022 का रहा, दिसंबर में इसका फाइनल खेला गया। इसकी विजेता रही है अर्जेंटीना, किसे हरा करके? फ्रांस को हरा करके। आगे चलते हैं। 2022-23 के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये लाली यांजुवाला झांगटे को मिल गया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा। वही ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है जिसके अध्यक्ष का नाम मैं क्या बता रही थी? कल्याण चौबे बता रही थी। हालांकि मैंने आप लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर यदि खेल के लिए कोई बॉडी है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल के लिए कोई बॉडी है, वो भी रिलेट करके बताती हूँ। जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर आपने क्या देखा फुटबॉल के लिए? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। सेम वैसे ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप क्या देखते हैं? फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन।
1904 में इसकी स्थापना हुई थी। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और इसके जो अध्यक्ष हैं ये हो जाएंगे गियानी इन्फैनिटो। आज मुझे लगता है मैं धीरे आवाज में बोल रही हूँ, ठीक है। और जबकि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की मैं बात करूँ ना, तो इसका जो फॉर्मेशन ईयर है ये 1937 का है, स्थापना इसकी। और हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा नई दिल्ली में। अध्यक्ष कल्याण चौबे हो जाएंगे। इसमें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा पुरुषों की कैटेगरी में तो लालियांजुआला, क्या ही नाम है, इन्होंने जीता है। इनके पेरेंट्स कैसे बोलते होंगे इनका नाम, लाली लाली बोलते होंगे। हाँ। महिलाओं की कैटेगरी में जीता है मनीषा कल्याण ने। पुरुष इमर्जिंग प्लेयर ये जीता है आकाश मिश्रा ने। महिलाओं की कैटेगरी में इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड जीता है सिलजी साजी ने। सुनील छेत्री ये तो फुटबॉल से रिलेटेड है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से रिलेटेड है, जेवलियन थ्रो से। इन्होंने रिसेंटली लॉज एंड डायमंड लीग में गोल्ड अपने नाम किया। शुभमन गिल क्रिकेट से रिलेटेड है। अभी जो आईपीएल संपन्न हुआ विजेता जिसकी सीएसके थी, ये हालांकि गुजरात टाइटंस की तरफ से खेल रहे थे। इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए, ऑरेंज कैप इन्होंने अपने नाम किया। पर्पल कैप मोहम्मद शमी ने जीता था। विश्व जूनोज दिवस जो कि मनाया जाता है 6 जुलाई को, ये एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग क्या होता है, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो जो विभिन्न प्रजाति के जानवरों से ये मनुष्य में फैलता है, इसे जूनोसिस कहते हैं। तो जूनोसिस क्या है देख लिया आप लोगों ने। ये इन्फ्लुएंजा, इबोला और वेस्ट नाइल वायरस जैसे जूनोटिक बीमारियों के खिलाफ पहले टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को यूएस ने अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया है। 3 जुलाई को क्या मनाया गया है, प्लास्टिक फ्री डे। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस। 1 जुलाई को जीएसटी डे, चार्टर अकाउंटेंट डे। एसबीआई ने अपना स्थापना दिवस मनाया और जीएसटी डे। डॉक्टर्स डे भी 1 जुलाई को। केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने किस राज्य में 56,000 करोड़ के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? इन्होंने ये शुरुआत रिसेंटली की है राजस्थान से। राजस्थान के प्रतापगढ़ में 5600 करोड़ के 11 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। देखिए, नेशनल हाईवे फिर बनने जा रहा है। मैं हमेशा ही इस मंत्री की तारीफ करती हूँ इनके काम के लिए, न कि इनकी पार्टी के लिए, ठीक है। राजस्थान में कुल 219 किलोमीटर लंबी और लंबाई की और लगभग 3,775 करोड़ की लागत वाली 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन इन्होंने किया। साथ ही इन्होंने मंडरायल में चंबल नदी पर बन रहा एक पुल के निर्माण कार्य को भी मंजूरी दे दी है। राजस्थान की यदि हम बात करें तो एरिया वाइज ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हो जाएंगे ये हो जाएंगे अशोक गहलोत। इसके अलावा सरिस्का, रणथंभौर, केवला देव, भरतपुर का केवला देव नेशनल पार्क, ये सभी राजस्थान वाले क्षेत्र में हो जाएंगे। आपको मालूम होगा रिसेंटली जो राजस्थान है, यहाँ सीएनजी से चलने वाली भारत की पहली टॉय ट्रेन इसकी शुरुआत की गई है। जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी या भारत का पेरिस कहते हैं। राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला भारत का पहला राज्य जो है ये राजस्थान है। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना की शुरुआत राजस्थान के ही द्वारा की गई थी, ठीक है। भगवान शिव को समर्पित सबसे बड़ी प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ बिलीफ, इसका निर्माण यही हुआ है। हरियाणा में भारत में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन शुरू की जानी है। असम में नितिन जयराम गडकरी जी के द्वारा मैं बता चुकी हूँ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी गई, जबकि इनका निर्वाचन क्षेत्र महाराष्ट्र का नागपुर है। करंट से यदि आप रिलेट करेंगे तो महाराष्ट्र का जो पुणे है, यहाँ भारत का सबसे गहरा मेट्रो है जो कि बनने जा रहा है। मेट्रो लिख गया है ये, सबसे गहरा मेट्रो पुणे में। इसके अलावा पुणे में ना हाइड्रोजन बनेगा अपशिष्ट से, वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत ये भी पुणे में की गई है। हाइड्रोजन से, माफ कीजिएगा, वेस्ट टू हाइड्रोजन, कचरे से हाइड्रोजन का निर्माण। आगे चलते हैं। 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। किस रॉकेट से ये लॉन्च किया गया है? एलवीएम मार्क 3 रॉकेट से। एलवीएम यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसे लॉन्च किया जाएगा। देखिए, ऐसे प्रश्न एग्जाम का पार्ट बनते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है कहाँ? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में।
तो चंद्रयान 3 के लिए जो लैंडर होगा विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान, अगेन ये होगा। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 1969 इसका फॉर्मेशन ईयर है। हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा बैंगलोर कर्नाटक में। इसके अध्यक्ष जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे एस सोमनाथन। मैंने कल आपसे पूछा था कि भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क कहाँ खोजा गया है। ओडिशा राइट आंसर था। आज का सवाल आप लोगों के लिए, प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार किसे मिला है। आंसर अपना जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, साथ ही अपने फीडबैक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।